हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन पहले कुछ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फॉरेन और जो है यहाँ पे डीआईएस का क्या डाटा फिलहाल हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पर आपको फिर से जो है सेलिंग स्टार्ट हो चुका है। मतलब बस यहाँ पर एक दिन ही फिलहाल आपको बाइंग देखने को मिला था यहाँ पे आपको जो फॉरेन वाले की तरफ से, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली फिर से यहाँ पर सेलिंग ही दिखाई दे रहा है। और यदि आप अब तक देखोगे मतलब यहाँ पे 2 मई से लेकर 22 मई तक का जो डाटा, तो यहाँ पे 38,000 करोड़ तक का सेलिंग होते हुए दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से। और इसके जवाब में इससे ज़्यादा यहाँ पर डोमेस्टिक वाले बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मात्र देखोगे तो मतलब जो डोमेस्टिक वाले वो बस एक दिन ही यहाँ पर सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसका यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मन में डाउट होगा कि सर क्या करें, क्या यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। देखो सबसे पहले बात हम लोगों ने देखा कि आज के दिन एक एक्सपर्ट ने ये बोला था कि यदि मार्केट 25% जब नीचे आएगा तो ही हम लोग यहाँ पे क्रैश समझेंगे। बात कोई चीज़ यहाँ पे आपको क्या समझना जानते हो कि देखो पहले सब अपने मार्केट यहाँ पे नहीं रहा। जो पहले क्या था कि भाई यहाँ पे फॉरेन वाले का कुछ भी थोड़ा सा सेलिंग होता था तो अपने मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिलता था, ठीक है। लेकिन क्या अब ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई देता है? नहीं, वहाँ पर कुछ प्रेशर हो रहा है लेकिन अपना मार्केट लगातार ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। और इसका वजह क्या है? तो इसका वजह यहाँ पर है अभी इलेक्शन। इस बात को आप लोग सही से समझो। इस चीज़ को पहले ख़त्म होने दो, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक्चुअल समझ में आएगा कि मार्केट किस तरह यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहा है। यदि जो मार्केट चाह रही थी वो सेम होता है तो फिर कहीं ना कहीं बुलिश देखने को मिल सकता है, कोई शक नहीं। क्योंकि जेफरीज का बोलना था कि यदि यहाँ पे सेम जो है सरकार आती है तो यहाँ पे 2000 पॉइंट तक का जरूर से गेन देखने को मिल सकता है मार्केट में। और यदि ये ऐसा नहीं होता है तो फिर आप उल्टा यहाँ पे ये मान सकते हो कि 2000 पॉइंट नीचे भी गिरते हुए दिखाई दे सकता है। तो बस ये एक चीज़ है जो आप लोगों को समझ में आएगा 4 जून के बाद। इस बात को आप लोग सही से समझ लो। अब चलो हम लोग यहाँ पर जो है अपने मेन जो है शेयर में आते हैं। तो पहला यहाँ पे है एडकॉन। देखो मैंने इसके बारे में कल आपके साथ शेयर किया था, लेकिन जब मैंने बताया था उसके ठीक बाद इसका Q4 का नंबर आते हुए दिखाई दिया था। और इसके कारण आज के दिन कुछ प्रेशर हम लोग को दिखाई दिया है। 4% तक शेयर जो है नीचे जाते हुए दिखाई दिया है। यदि आप यहाँ पर एक बार इसका देखोगे नंबर, तो यहाँ पे जो सेल्स है वो भी यहाँ पे आपको फ्लैट दिखने को थोड़ा सा कम ही देखने को मिल रहा है। और यदि प्रॉफिट देखो तो यहाँ प्रॉफिट में भी थोड़ा सा कमी ही होते हुए दिखाई दिया है। और ये मार्केट को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, और इसलिए यहाँ पर इस तरह का फॉल देखने को मिल रहा है। अब बात आता है कि सर क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर ले। देखो सबसे पहली बात मैंने आपके साथ इसका जो है लोवेस्ट लेवल से मैंने शेयर किया हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको क्या बोलूँगा जानते हो, थोड़ा सा वेट करने के लिए, क्योंकि आज यहाँ पे प्रेशर हुआ है। और जब तक कल इसका जो लेवल आपको ठीक है 285 के ऊपर नहीं जाता है तब तक आप इसके बारे में अभी मत सोचना। यदि फ्रेश एंट्री करने के लिए फ्रेश एंट्री करने के लिए सोच रहे हो तो बाकी आप खुद ही समझदार हो कि कंपनी कैसी, कंपनी शानदार है, कंपनी के बिजनेस में कोई शक नहीं है। बस पर्पस यहाँ पे ये आपका होना चाहिए। यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर आप नियर टर्म के लिए हो तो फिर आपको एक अच्छे लेवल पे स्टॉक को बाय करना है, तो ही आपका कुछ प्रॉफिट क्रिएट होगा। और ये बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो आप अभी भी स्टॉक को बाय कर सकते हो। यहाँ पे 25% आप अभी लगा लो, फिर जब थोड़ा सा क्रैश होगा फिर आप लगा लेना। तो इस तरह का भी डिसीजन आप लोग जरूर से यहाँ पे अपना सकते हो। अब चलो हम लोग यहाँ पे फिर जो है आपको यही सेम सेक्टर के स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है आपको रेलटेल। आज के दिन यहाँ पर भी यदि आप एक चीज़ गौर करोगे तो स्टार्टिंग में तो स्टॉक आपको 449 तक जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन 449 के पॉइंट से यदि आप अभी देखोगे तो 20 पॉइंट तक यहाँ पे शेयर नीचे जाते हुए दिखाई दिया है। मतलब 20 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे आपको जो करेक्शन तो ऐसे 30 पॉइंट का देखने को मिला था, लेकिन फिर यहाँ पर आपको ये रिकवरी करता है और यहाँ पे 429 पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात जो इसका Q4 का यदि आप एक बार देखोगे नंबर, तो मैं बता दूं कि जो सेल्स है वो तो गेन करते हुए दिखाई दिया, लेकिन जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे 75 से 78 ही देखने को मिला। मतलब 5% का भी यहाँ पे प्रॉफिट में जंप देखने को नहीं मिला है। और इसके कारण जो है कुछ खास मार्केट में गेन देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन बस यहाँ पर एक आता है स्टेटमेंट आपको, और उसके बाद तो फिर यहाँ पे आपको शेयर में रॉकेट जैसा आपको जो है मशीन लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए अभी इस रैली को सही से समझो। अभी ऐसा हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से और ऊपर जो है जाने का दम रखता है, और ऐसा हो सकता है कि फिर से स्टॉक गिर करके 400 पॉइंट भी आ जाए। तो इसलिए फ्रेश एंट्री करना है तो कुछ कम क्वांटिटी ही अभी बाई करना, और जब थोड़ा सा गिरे तो फिर आप जरूर से यहाँ पर एवरेज कर लेना। इस चीज़ को जरूर से फॉलो आप लोग कर सकते हो, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है। और जब यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए जाने के लिए सोच रहे हो तो देखो ये एक लेवल को आप जरूर से यहाँ पे याद रखना, क्योंकि ये मुझे
कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट अभी फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया था। ठीक है, तो ये सपोर्ट को जरूर से याद रखना यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए जा रहे हो तो। बाकी यदि पर्पस आपका थोड़ा यहाँ पे जो है 15 दिन के लिए है या फिर 1 महीने के लिए है, तो फिर जो मैंने बताया उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है इन्फोसिस। देखो इन्फोसिस में आज के दिन आपको 1.5% से ज़्यादा का गेन देखने को मिला, लेकिन फिलहाल इस गेन का कोई भी न्यूज़ आते हुए दिखाई नहीं दिया है। स्टार्टिंग में तो यहाँ पे वही सेम अभी चलते हुए दिखाई दे रहा था, एक फ्लैट, लेकिन फिर यहाँ पर अचानक गेन होता है, लेकिन ऐसा कोई न्यूज़ तो फिलहाल अभी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दिया जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ। बस मैं एक चीज़ आपके साथ जो शेयर करता हूँ, यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए सोच रहे हो तो देखो स्टॉक का अभी फिलहाल मुझे एक ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यदि आप यहाँ पर एक बार समझोगे तो मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है, लाइव है ये, देखो ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जो दिखाई दे रहा है, तो इसे आप जरूर यहाँ पे जरूर से कंसीडर कर सकते हो यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए सोच रहे हो तो। बाकी यदि आपको यहाँ पर अच्छे लेवल पर स्टॉक को बाई करना है, ठीक है, फॉर यहाँ पे बेटर रिएक्शन, तो फिर आप जरूर से 1518 के ऊपर ही बाई करना, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर उतना कुछ खास मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आपको एक अच्छे मोमेंटम के लिए चाहते हो तो फिर आपको थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा, जो मुझे ऐसा यहाँ पे लगता है। बाकी होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला हो। जो भी डाउट बचे वो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर से पूछना। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।